हर किसी का ख्वाब होता है अपना घर। घर जमीन पर बनता है जो बेची और खरीदी जाती है, और यहीं पे जन्म होता है एक बहुत बड़ी सनत का जिसको आप रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इस सेक्टर में होने वाली सालाना सरमायाकारी का हुजम एक अंदाजे के मुताबिक 5 खरब रुपए है, और इस सनत से बराह रास्त वाबस्ता अफराद की तादाद 75 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बदकिस्मती से इस सेक्टर की इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा जरिया बन चुका है काले धन को सफेद करने का। आज हम आपको लेके जाएंगे ऐसी जगह जहां पे घरों के सुहाने ख्वाब दिखाकर उनको लूटा गया और सिर्फ धोखा बन गया उन अफराद का मुकद्दर जिनका जुर्म यह था कि वो कमजोर थे। पाकिस्तान की आबादी का 75% 80 की दहाई तक देहात में रहता था, और आज 2011 में यह तनासुब तब्दील होकर 53% तक पहुंच गया है। शहरी आबादी 47% हो गई। इस शहरी आबादी का 23% पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में आबाद है। कराची 11%, लाहौर 8% और फैसल आबाद 4%। पाकिस्तान की अदालतों में रोजाना जमीनों से मुताल्लिक 2000 केस रजिस्टर हो रहे हैं, और जमीनों से मुताल्लिक ये मुहावरा आम है, केस दादा दायर करता है और पोता उसका फैसला सुनता है, और एक केस का फैसला होने की कम से कम मियाद है 3 साल। इस प्रोग्राम में तलाश की टीम पर्दा उठाएगी उन हकायक से जो वजह बनते हैं धोखाधड़ी, फ्रॉड और नाजायज कब्जे के, और जो आपको महरूम करते हैं आपकी जिंदगी भर की पूंजी से। यह है जमीन का वो टुकड़ा जिसका सफर वापडा सैटेलाइट टाउन से शुरू होकर कॉमन सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी तक पहुंचा। 20 साल पहले इस सोसाइटी को जमीन की मुकम्मल अदायगी के बावजूद हकदारों को आज तक उनका हक नहीं मिल सका। हम तलाश करेंगे कि 550 अफराद के ख्वाबों को खंडरात में बदलने का असल मुजरिम कौन है। 1991 में वापडा के कुछ सीनियर अफसरान, जिनमें शिराज कुरैशी, तजम्मुल हुसैन और डॉक्टर नवाज ने एक सोसाइटी प्लान की और उसका नाम वापडा कॉमन सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रखा। उस सोसाइटी के इफ्तिताह उस वक्त के वापडा के मिनिस्टर राजा नादिर परवेज ने किया। इस सोसाइटी में हाजिर और रिटायर्ड वापडा अफसरान और मुलाजमीन वापडा ने बड़ी दिलचस्पी ली और उसके मेंबर बनने की दरखास्त दी, और मेंबरान की तादाद 4000 तक पहुंच गई। 1993 में जब ये सोसाइटी अपने मुजव्वजा प्लान पर अमल न कर सकी तो वापडा फाउंडेशन ने सोसाइटी इंतजामिया से कहा कि वापडा का नाम इस्तेमाल ना किया जाए, जिसके बाद 90% से भी जायद लोगों ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली, मगर 550 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ किस्तें और एडवांस जमा करवा रखा था। आज 2011 तक भी उन लोगों को जमीन का 1 इंच भी नहीं मिल सका। आपने कब से पेमेंट्स जमा करानी शुरू की हैं सोसाइटी में? और 91 से पैसे जमा करवा रहे हैं, जो कि मैंने तो टोटल पैसे जमा करवा दिए हैं। कितने मरले का प्लॉट है आपका? मेरा 10 मरले का। उसकी पेमेंट आप मुकम्मल करवा चुके हैं? मुकम्मल करा दी, बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस मैं दे चुका हूँ। एक किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? जिम्मेदार तो अब यही हैं जी, जो सोसाइटी के है वही जिम्मेदार है ना जी। हम तो उन्हीं को अप्रोच कर सकते हैं। वापडा का नाम इस्तेमाल हुआ, ये वापडा का जो नाम इस सोसाइटी के साथ आया उसने किस हद तक किरदार अदा किया आपके फैसले? कुछ नहीं, कोई वापडा सेटलर में स्टार्ट में था, उसके बाद ख़त्म कर दिया उन्होंने। जो ज़मीन आपने खरीदी वापडा का नाम? उस वक्त वापडा सेटलर टाउन था, अब ये है अपना कॉमन सर्विसेज। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सोसाइटी में जितने लोगों के पैसे फंसे हैं उन सब के लिए जो ग्रेस थी वो वापडा का नाम था।
वापडा सैटेलाइट टाउन। अगर उसका नाम उसी वक्त कॉमन सर्विस होता तो मैं कभी भी पैसे जमा ना करवाता। तो 5 मरले के मैंने पैसे जमा करवाए हैं जी 4 साल में तकरीबन 50,000 रुपया। ये तकरीबन 500 रुपये की एक महीने की मेरी बचत थी। अब जो उस वक्त की जो सोसाइटी के ओहदेदारान थे उन्होंने धाड़ से पैसे जमा करवाने के बाद जाली नक्शा भी दे दिया, उसमें प्लाटिंग भी शो कर दी। बाद में पता चला कि ये ज़मीन जो है इसकी सिर्फ 250 कनाल की रजिस्ट्री सोसाइटी के नाम है, जिसका जो इंतकाल है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बाकी ज़मीन का तो अभी उसका कोई नाम ही नहीं था ना जी। अब वो जो 250 कनाल जिसमें वो मेंबरान शामिल हैं जिनकी फुल पेमेंट है कास्ट ऑफ लैंड, अब उनको भी झंडी है, क्योंकि वाया हाई कोर्ट या वाया टेक्निकल प्रोसेस ये ज़मीन जो है वापस सूबाई गवर्नमेंट को जा चुकी है। जब हमने इस मामले की तहकीक की तो पता चला कि कहानी है कुछ और ये जो मेंबर्स को नक्शे और प्लॉट के सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ऐसा नहीं है। दरअसल सोसाइटी इंतजामिया ने जो जमीन सोसाइटी के लिए खरीदी वो पहले से ही मुतनाज़ा थी और केस अदालतों में चल रहे थे। सोसाइटी इंतजामिया जिनमें सीनियर वापडा अफसरान शामिल थे इतनी भी तहकीक न कर सके कि जो जगह खरीदी जा रही है वो क्लियर भी है कि नहीं, उस पर कोई मुकदमाबाजी तो नहीं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी आज से कोई 20-21 साल पहले ये सोसाइटी जब शुरू हुई तो इसको उन्होंने उस वक्त वापडा सैटेलाइट टाउन का नाम दिया और हमारे सामने उस वक्त उससे भी थोड़ी सी कबल पहले गुजरांवाला का एक वापडा टाउन बहुत ज़्यादा अच्छा मशहूर हुआ और बड़ी सोसाइटी जो आप हुई, तो उसको देखते हुए और लाहौर वाली वापडा टाउन देखते हुए हमने उस वक्त फिर इसको ज्वाइन किया और मंथली इसकी किस्तें देते रहे। आप अंदाज़ा करें कि 20-21 साल पहले उसमें से 500-700 रुपये महीना अगर निकाला गया होगा तो कितना मुश्किल होगा। और मेरा इधर 10 मरले का प्लाट है और मैंने 98,000 जो है वो किस्तें जमा करवाई हुई हैं इसकी और अभी तक हम उसके मुतासरीन में से इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपना मुजरिम किसको समझते हैं? मैं जी अपना मुजरिम मेरे ख्याल के मुताबिक उस वक्त जिन्होंने ये स्टार्ट किया था वो डॉक्टर शराज साहब और तजम्मल साहब हैं, जिन्होंने तमाम फैक्ट्री को उस वक्त अंधेरे में रखा और असल पोजीशन ना बताई। होना तो ये चाहिए था कि तमाम मेंबरान को ये साथ साथ बताते कि ये लिटिगेशन में केस है या इस तरह ये चल रहा है हमारा और इसमें 100 होप है, लेकिन उन्होंने 100% इसके ऊपर लोगों को अंधेरे में रखा और उनको नक्शे भी जारी कर दिए, प्लाट भी जारी कर दिए, डेवलपमेंट चार्जेस भी लिए। और इस तरह मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये मुजरम हमारे ये लोग। क्या वो अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस बोर्ड से संवारेंगे? अभी तक मुझे यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस खंडरनुमा दफ्तर पे पड़ा हुआ ताला आप बखूबी देख सकते हैं। आज उनके लिए ज्यादा तकलीफ का बात है। मजीद तहकीक पर पता चला कि रियाजुल हक नामी शख्स ने दावा कर रखा है कि मैंने ये जमीन बेची ही नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उसने ये दावा सर्विसेज क्रेडिट कारपोरेशन पर किया। तब तक सर्विसेज क्रेडिट ने ये जगह अब्दुल रशीद फारूकी को बेच दी थी और अब्दुल रशीद फारूकी वो शख्स हैं जिन्होंने ये जगह वापडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को बेची थी। 2010 तक इन पार्टनर्स की मुकदमाबाजी चलती रही। कभी कोई केस जीत जाता तो कभी कोई और केस जीत जाता। क्या आप जानना चाहेंगे कि 20 साल के अरसे में सोसाइटी की तरक्की का सफर कहां तक पहुंचा? जी, ये सोसाइटी वापडा सैटेलाइट टाउन से जेर इंतजाम आ गई कॉमन सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सवाल ये पैदा होता है कि वो 550 मुतासरीन जिन्होंने अपनी कलील तनख्वाहों में से बचत करके एक साथ में ज़मीनों की मुकम्मल अदायगी कर दी, क्या वो अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस बोर्ड से संवारेंगे? सर मैं बड़ा छोटा सा मुलाजिम था 11वें स्केल का। मैं अभी रिटायर भी हो चुका हूँ। मैंने 91 में
बड़ी मुश्किलों से अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के मैंने ये 10 मरले के प्लाट के लिए कास्ट ऑफ लैंड जमा करवाई। और इवन मैंने इसके डेवलपमेंट चार्जेस थे वो भी तकरीबन पूरे जमा करवा चुका हूँ। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें यही बताया जाता रहा जी रजिस्ट्री हो रही है, कभी इसका इंतकाल होने वाला है, कभी इसका, फिर उसके बाद केस चलने लग गया है जी। पुराने जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने दोबारा हमसे वो ज़मीन वापस लेनी शुरू कर दी है जी। तो ये चीज़ें हमें जब भी दफ्तर गए जी सुनने में आती रही, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरे बच्चे जो हैं वो भी अब पैदा होने का जवान हो गए हैं, अब उनकी मैंने शादियाँ करनी है, मैंने घर लेना है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त। जो मैं कहाँ से, मैं यही सोच रहा था कि ये ज़मीन डेवलप हो जाएगी तो यहाँ प्लाट मिल जाएगा और मैं अपना घर बना लूँगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अभी रिटायर हुए भी मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा सर। हम तो पहले दुनिया टीवी के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे मज़लूम इस वापडा सोसाइटी के लूटे फूटे हुए, जिन्होंने बच्चों का पेट काट के वफाकी वज़ीर नादर परवेज़ उन्होंने इफ्तिताह किया था इस सोसाइटी का। हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि चलो हमें गरीब मुलाजिम जो कम तनख्वाह वाले जिनके पास घर नहीं है उनको एक घर मिल जाएगा। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए कि आपके प्लाट निकल आए हैं, आप अब रजिस्ट्री करानी उसके पैसे दें, हमने इंतकाल कराना उसके पैसे दें। जो हमें लेटर आता रहा उसमें हमें सब्ज़ बाग ही दिखाते गए, हम इन पे यकीन करते गए। अब जब आखिरी टाइम में हमें ये पता लगा कि ये ज़मीन जो सी है ये पंजाब हुकूमत के वापस चली गई है और ये आपको अब नहीं मिल सकती। इस मुकदमेबाजी का ड्रामा उस वक्त फ्लॉप हुआ जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी। और ये था 20 साल की मुकदमेबाजी का ड्रॉप सीन। उसके बाद वापडा कॉमन सर्विसेज सोसाइटी ने केस दायर कर दिया। केस इस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच में ज़ेरे समात है। 250 किनाल खाली पड़े हुए इस रकबे पर आज सोसाइटी का यह खंडरनुमा दफ्तर मौजूद है। इस खंडरनुमा दफ्तर पे पड़ा हुआ ताला आप बखूबी देख सकते हैं। सवाल यह है कि 550 वो मुतासरीन जो इस जमीन की मुकम्मल अदायगी किस्तों में अदा कर चुके हैं, क्या उनके नसीब पर पड़ा हुआ ताला कभी खुलेगा? क्या कोई है जो इन 550 मुतासरीन को इंसाफ दिला सके? साल यानी 240 महीने, 1040 हफ्ते और 7300 दिन गुजरने के बावजूद आज तक जिस वापडा कॉमन सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खरीदारों को आज भी उस जमीन का कब्जा नहीं मिला जिसकी वो मुकम्मल अदायगी कर चुके हैं, उसके साइट पर वाक़े ऑफिस हम आपको दिखा चुके हैं, उसकी हालत जार का आप मुशाहिदा कर चुके हैं। लाहौर के इलाके मैकलैगन रोड पर इसी सोसाइटी का एक और दफ्तर भी है, वो किस हाल में है आप खुद देखिए। हाउसिंग सोसाइटीज में रकबा खरीदने वाले बोनाफाइड परचेजर्स अगर फ्रॉड का शिकार हो जाएं तो सिविल कोर्ट्स में मुकदमेबाजी का मतलब जिंदगी का गुजर जाना समझा जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो इस तरह के मुतासरीन को फौरी इंसाफ मुहैया कर सके? पूछते हैं अकरम शेख से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिसिप्लिन जो है वो 91 में अनडिज़ायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट आया जिसने ये सारी सोसाइटीज़ को बैन कर दिया। और उसके अलावा जो बाकी सोसाइटीज़ हैं कोई और बड़ा नाम अपने साथ शामिल करके वापडा का नाम शामिल करके या किसी वजीर से उसकी इनॉग्रेशन करा के, तो इसका इलाज जो है जो ख़ास तौर पे जो हाउसिंग इश्यूज़ हैं, मेरी तहकीक और मेरे तजर्बे की बुना पे एक प्रोविज़न दस्तूर में है, आर्टिकल 199(1)(c) जो हाई कोर्ट्स को वही अख्तियार देती है जो आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ करता है
राइट टू प्रॉपर्टी एक बुनियादी हक है जो आर्टिकल 23 और 24 में प्रोटेक्टेड है, और जिस किसी शख्स के इस बुनियादी हक की तकज़ीब हो या उसको ये डिनाई किया हो, उसको ये हक पहुंचता है कि वो आर्टिकल 199(1)(c) के तहत अपनी मुतल्लका हाई कोर्ट के पास शिकायत लेकर जाए। जो ज़ख्म खुर्दा हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, जो बड़े बड़े नामों पर रिलायंस की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उन मुतासरीन को अदालत आलिया, जो उनकी मुतल्लका अदालत आलिया है, वहाँ जाकर आर्टिकल 199(1)(c) के तहत रजू करना चाहिए। जो उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो बुनियादी हक है, दस्तूर में ज़मानत शुदा हक है, उसके हक को अपने को महफूज रख सकें। अगर वो जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो स्टैचूटरी हायरार्की है, तो वो उसमें उससे ज़्यादा वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, मुज़बहल हो जाएंगे, जो जिससे वो अपनी उम्र भर की कमाई ज़ाय करके वो मुज़बहल बैठे हैं, उससे ज़्यादा वो उसके इलाज के हसूल में ज़्यादा उनके लिए इलाज उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाएगा। 20 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी वो आज तक एक एक सहूलत को तरस रहे हैं।
you